Assalamualaikum. Welcome to the part number 8 of Pakistan Air Force Test Preparation 2026. बाज़ बच्चे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर नॉन वर्बल पर वीडियो बनाएं, नॉन वर्बल पर वीडियो बनाएं। तो असल में बेटा उसके फिगर्स बनाना फिर उसको एक्सप्लेन करना उस पर काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए हमने कुछ स्पेशल पीडीएफ्स बनाए हुए हैं जो आपको हमारे पेड कोर्स में मिलेंगे। पेड कोर्स की जो प्राइस है वो पीडीएफ फॉर्म में 2200 है और इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज मिलेंगे। अगर ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 डेज़ अगर आपके पास है तो आप कोर्स को आसानी से कवर कर लेंगे और इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज एन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर इसे मटेरियल्स भी कहते हैं, द ब्लैंक इज इन द मेजॉरिटी कैरियर। अच्छा, सबसे पहले हमें तीन कॉन्सेप्ट समझने होंगे। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिससे हर हाल में इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी। फॉर एग्जांपल आप स्टील को ले लें और इसको किसी बिजली के स्विच में डाल लें, तो देखना आपके इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं होती। फिर एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिससे यानी बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी और बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगी, यानी हमारे कंट्रोल में होते। और एक होते हैं इंसुलेटर्स, जिससे किसी भी वक्त में यानी किसी भी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, यानी किसी भी हाल में जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगी वो कहलाएंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आप देख ले, जितने भी इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनके पास रबर के ग्लव्स होंगे तो उनको करंट नहीं लगता। फिर जिस तरीके से यहाँ पर सेमीकंडक्टर का जिक्र किया गया है, तो सेमीकंडक्टर्स मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होल होंगे। जिस तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, मेजॉरिटी के, मेजॉरिटी मतलब जो तादाद में ज़्यादा हो, तो मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप मटेरियल में होल्स है, जबकि माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम इसके बिल्कुल अपोजिट होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ये एक दूसरे के अपोजिट है। एमसीक्यू नंबर 2 इज स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज। हमें वैसे लगता है कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो स्टील हमारे पास ज़्यादा इलास्टिक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इसकी स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो वो ग्रेटर है, और जिस भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। रबर को आप खींचते जाए उसका एक खास लिमिट होगा, उसके बाद वो पट जाएगा। लेकिन स्टील को आप जितना टेम्परेचर देंगे, जितना इसको गर्म करेंगे, इतना ही आप इसको ज़्यादा खींच सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 इज बोट इज टू वाटर देयर फॉर प्लेन इज टू। तो यहाँ पर बेसिकली रिलेशन का पूछा जा रहा है। बोट यानी जो कश्ती होती है वो होती है पानी में, तो इसी तरीके से जो एरोप्लेन होता है वो होता है एयर में। अच्छा, यहाँ पर फ्लाई भी वैसे बच्चे कहेंगे कि सर ये सही है, लेकिन हमने फर्स्ट रिलेशन को देखना है। अगर बोट पानी में है तो फिर प्लेन किधर होगा? ये हवा में होगा। अगर ऐसे लिखा होता बोट इज टू, फॉर एग्जाम्पल फ्लोटिंग, देन प्लेन इज टू, तो फिर हम कहते हैं फ्लाई। क्यू नंबर 4 इज सिनोनिम ऑफ डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना, यानी कोई चीज़ पतली ना हो, बहुत ज़्यादा हद से मोटी हो। तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करेंगे डेंस का, और डेंस का जो सिनोनिम है वो ऑल ऑफ दीज है, यानी थिक, कॉम्पैक्ट, डेंस, या फिर ये लास्ट वाला हैवी, ये हैवी है, ठीक है। यानी अगर डेंस ना दिया गया हो तो डेंस की जगह आप थिक यूज़ कर सकते हो, कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा हैवी भी यूज़ कर सकते हो। एमसीक्यू नंबर 5 इज शर्ट इज टू ड्रेस इज मैंगो इज टू। तो ड्रेसिंग में पूरी यानी शलवार कमीज आ जाती हैं या फिर पैंट शर्ट आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखा गया है शर्ट इज टू ड्रेस, यानी शर्ट का ताल्लुक ड्रेस से है, तो मैंगो का जो ताल्लुक है वो फ्रूट से है। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पर पोटैटो को भी लिखा जा सकता था, फिर पोटैटो का ताल्लुक किससे होता? वो वेजिटेबल से होता। अच्छा, यहाँ पर एक और रिलेशन बताता हूँ। अगर यहाँ पर लिखा होता है शर्ट इज टू वेयर, यानी शर्ट अगर हम पहनते हैं तो फिर हम मैंगो के साथ क्या करते? फिर हम मैंगो को काटते, यानी फिर आंसर होता क्या? ईट। एमसीक्यू नंबर 6 इज द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड।
आर्टिफिशियल हम उस चीज़ को कहते हैं जो मसनूई तौर पर बनाई गई हो, यानी मैन मेड हो, इंसान ने बनाई हो। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इसके एंटोनिम्स है, रियल, जेन्युइन या फिर नेचुरल। ये तीनों क्या, ये आर्टिफिशियल के एंटोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 7 इज द बुक इज ब्लैंक द मग एंड पेन। अब यहाँ पर बेसिकली हमने बिटवीन और अमंग के डिफरेंस को समझना होगा। जब बात दो चीज़ों के दरमियान हो, यूज when referring to two things or people, यानी जब हमने दो चीज़ों या दो लोगों के दरमियान बात करनी हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिटवीन को। अमंग हम कब यूज़ करेंगे, जब मोर देन वन से यानी मोर देन टू से बात ज़्यादा हो रही हो। मोर देन टू से मतलब क्या कि दो से ज़्यादा इन अ ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर देखिए एप्पल कहाँ पर है, द एप्पल इज़ बिटवीन टू बनानास। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द एप्पल इज अमंग फोर बनानास। तो जब दो चीज़ों की बात होंगी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिटवीन को, अगर दो से ज़्यादा की बात होंगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अमंग को। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ों को मेंशन किया गया, एक मग है और एक पेन है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, द बुक इज बिटवीन द मग एंड पेन। क्वेश्चन नंबर 8 इज मदर वॉज अवेयर ब्लैंक हर चिल्ड्रन। अब बेटा मैं जितने भी आपको प्रिपोजिशन करवाता हूँ मैं फिक्स प्रिपोजिशन करवाता हूँ और ये आपके पेपर में आते हैं। अब अवेयर फ्रॉम, ये वैसे अगर आप देख ले तो ये बंदे को सही लगता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। अवेयर विद ये भी गलत है। हमारा जो असल में करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। जब भी हम अवेयर के बाद ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि वो अपने बच्चे से बाखबर है। तो अवेयर जब भी आएगा, अवेयर जब भी आएगा तो इसके बाद आप फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, वो होगा ऑफ। एमसीक्यू नंबर 9 इज गैल्वेनोमीटर वाज मेड ऑन द रूल्स ऑफ। अच्छा गैल्वेनोमीटर होता क्या है, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो लाजमी होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। अब गैल्वेनोमीटर को जब आप इस वायर के साथ अटैच करोगे ना, तो ये बेसिकली डिटेक्ट करेगा कि इसके अंदर करंट है कि नहीं है। सो गैल्वेनोमीटर इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ करंट। जबकि एम मीटर का काम क्या होता है, अच्छा गैल्वेनोमीटर ने बता दिया कि इसके अंदर करंट है, अब ये करंट कितनी एम्पेयर की है ये काम है एम मीटर का। तो एम मीटर इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। एम मीटर क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा, जबकि गैल्वेनोमीटर इसको डिटेक्ट करेगा। और जो गैल्वेनोमीटर है ये बनाया गया है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एमसीक्यू नंबर 10 इज विच यूरेनियम एटम अंडरगोज फिजन रेडिली। फिजिक्स में आपने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। फिजन का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख ले, ये हमारे पास यूरेनियम 235 है। अब यूरेनियम 235 पर अगर आपने इसको एनर्जी दे दी, न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एनर्जी का काम कर रहा है, फिर टू में स्प्लिट हो रहा है, यानी लाइटर एलिमेंट एक बन रहा है और फिर लाइटर एलिमेंट दूसरा बन रहा है, और न्यूट्रॉन जो वापस वहाँ से एजेक्ट हो गया। और जब ये यूरेनियम 235 जब ये स्प्लिट हो रहा था टू न्यूक्लियाई में, तो इसने एनर्जी को भी रिलीज़ किया। दैट्स वाई जितने भी बॉम्ब्स बनाए जाते हैं वो यूरेनियम 235 से बनाए जाते हैं। और एक लार्जर न्यूक्लियाई का टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड होना, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजन का। फ्यूजन क्या होता है, अगर ये दोनों न्यूक्लियाई वापस इकट्ठे हो जाए और इससे वापस यूरेनियम 235 बन जाए, तो यह कहलाएगा फ्यूजन। अब आपने देखा ईरान और अमेरिका का सारा मसला ये चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपने यूरेनियम की इनरिचमेंट नहीं करनी। इनरिचमेंट है क्या, ये जो यूरेनियम 238 ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव नहीं है, इससे 235 को सेपरेट करना ये कहलाता है यूरेनियम इनरिचमेंट। एमसीक्यू नंबर 11 इज a line which cut circle at one point is called, यानी एक लाइन है जिसने सर्कल को एक पॉइंट पे कट किया है, तो ये कहलाएगा कॉर्ड। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन डी। बकाया भी ये चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए नहायत ज़रूरी है। अच्छा रेडियस क्या होगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑफ दैट सर्कल इज नोन एज रेडियस, यानी सेंटर के सर्कल के सेंटर से बाहर तक जितना भी रास्ता होगा ये कहलाएगा रेडियस। डायमीटर क्या होता है, अ लाइन दैट कट सर्कल
इन टू इक्वल हाल्व्स इज नोन एज डायमीटर। कॉर्ड हमने कर लिया। सरकमफेरेंस क्या होता है? द ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल नोन एज सरकमफेरेंस। टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन दैट कट अ सर्कल आउटसाइड ऑफ इट्स सरकमफेरेंस इज नोन एज टेंजेंट। आर्क क्या होता है? आर्क हमारे पास सर्कल का एक खास पॉइंट होता है जिसको हम आर्क कहेंगे। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट मीन्स अगर आप किसी सर्कल के किसी खास पूरे पॉइंट को ले गए, किसी खास पूरे हिस्से को ले गए, तो इसको हम नाम देंगे सेगमेंट का। और सेक्टर भी सेम टू सेम इसी तरीके से। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो रेडियस है, डायमीटर है, कार्ड है और इसके अलावा टेंजेंट है। ये 5 आपके पेपर्स में लाजमी आएंगे। 12 ways. A triangle with all three sides equal is called. तो ट्राइंगल के ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी 3 टाइप्स है, जिसमें राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी इसके 3 टाइप्स है। कौन कौन से? एक है इक्विलेटरल, एक होता है आइसोसेलेस और एक होता है स्केलीन। इन तीनों को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसको जूम कर लेता हूँ। इक्विलेटरल को देखे तीनों साइड्स, ये साइड ए, साइड बी और साइड सी, तीनों आपस में बराबर है। यानी दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस क्या होगा? दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल वेयर 2 साइड्स आर इक्वल व्हाइल वन इज डिफरेंट। ये देखिए साइड ए और साइड बी आपस में बराबर है लेकिन सी यहाँ पर डिफरेंट है। स्केलीन क्या होगा? दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इन साइज। तो यहाँ पर क्या कह रहे? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 3 साइड्स आपस में इक्वल है, सो ये कहलाएगा इक्विलेटरल। अगर 2 साइड्स इक्वल है, एक डिफरेंट है, आइसोसेलेस। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट है तो फिर कहलाएगा स्केलिन। नंबर 13 इज द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये आपको जो नज़र आ रहा है 6 10 5 3 0 2, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। अब इसमें जो आपको वर्टिकल्स ये लाइन नज़र आ रहे, ये कहलाते हैं कॉलम्स। लेकिन एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है हॉरिजेंटल, यानी जो अगर हम एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली अरेंज करें तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है। ये तो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम नाम देंगे किस चीज़ का? रो का। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट को हम नाम देंगे कॉलम का। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट का पूछा जा रहा है, तो ये कहलाएंगे रोज। अगर वर्टिकल पूछे जाते फिर कॉलम्स। एमसीक्यू नंबर 14 इज सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका सिर्फ आंसर याद कर ले, इसका आंसर है 0। जिसमें बाज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी, जबकि दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ रूट ऑफ क्यूब ऑफ यूनिटी। रूट को आगे पीछे किया गया। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट हो तो फिर आंसर 0 होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट कैसे हो? सम ऑफ रूट ऑफ क्यूब ऑफ यूनिटी, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? फिर उसका आंसर होगा 3। लास्ट एमसीक्यूज इज, ये हमें एक सेट दिया गया है नंबर का 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और हमने बताना है कि ये कौन से नंबर्स थे। तो ये हमारे पास कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे वो कहलाएंगे नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ है। अच्छा, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? हाँ, ऑप्शन ए से यहाँ से स्टार्ट कर ले। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपको पॉइंट्स में दिए जाए, इस तरीके से 0.5 1.5 2.5। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो पॉइंट्स में ना दिए गए हो। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हुए हो, और नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हुए हो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है? क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो ये नेचुरल नंबर हो गए। अगर 0 से स्टार्ट होते तो फिर ये कहलाते हैं होल नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप पर डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 1 3 7 9 नहीं 11 13, ये प्राइम नंबर्स है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? एक होता है इवन, एक होता है ऑड। ऑड है 1 3 5 7 9, ये ऑड है। इवन क्या है? 10 20 6 8। अच्छा, आज मैंने एमसीक्यूज़ थोड़े से कम बनाए हैं और रीज़न ये था बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत मुश्किल से मैंने इसके लिए टाइम निकाला है। उम्मीद करता हूँ इन एमसीक्यूज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह परसों से, मंडे से हम अपने एक्सपीरियंसेस भी प्रॉपर से डाला करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।